So, objective of today's session, we talk about logical building problems. तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस आपसे लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं. पहला होता है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा हो जाएगा आपका स्ट्रिंग बेस्ड, एंड थर्ड वन इज एरे बेस्ड. ठीक, तो आज के सेशन में हम दो टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे, एक नंबर बेस्ड प्रॉब्लम और दूसरा स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम. राइट. सो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रामिंग. आप नॉर्मल में जो प्रोग्रामिंग करते हैं उससे काफ़ी अलग होता है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जावा में अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप किस प्रकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल. आप जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर वही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चंस में आपको दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. सो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम है आपको एक टेबल प्रिंट करवाना है. सो टेबल मतलब आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और यूजर जो भी नंबर इंटर करता है उसका टेबल आपको प्रिंट करवाना है. दूसरा कि लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम्स में आपको कभी भी यूजर को मैसेज नहीं देना है लाइक इंटर एनी नंबर. क्वेश्चन में आपको जैसा बोला जाए आपको वैसा ही टास्क परफॉर्म करना है. राइट. सो इन दिस चैलेंज वी आर गोइंग टू यूज लूप्स टू हेल्प अस डू सम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, आपका जो टास्क ये है, गिवन एन इंटीजर, आपको एक नंबर दिया गया है या फिर हम वो नंबर यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं. प्रिंट इट्स फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, each multiple n into I where I less or equal to 10 should be printed on a new line in the form n into I equal to result. इनपुट फॉर्मेट, आपको यूजर से सिंपल एक इंटीजर इनपुट लेना है और वो जो नंबर है कंस्ट्रेंट में आपको दिया गया है कि नंबर 2 से लेकर 20 की रेंज में हो सकता है, इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है. राइट. तो क्वेश्चन में तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती. पहला, क्या टास्क आपको बोला गया है. दूसरा, उसका क्या इनपुट फॉर्मेट होगा, क्या कंस्टेंट होगा. और नेक्स्ट, उसका आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा. तो आउटपुट फॉर्मेट में भी आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको जो है टेबल प्रिंट करवाना है. मान लीजिएगा कि आपने सिंपल इनपुट, यूजर ने जो है इनपुट क्या दिया है 3, तो ये आपका इनपुट फॉर्मेट हो गया. अब उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेट में भी दिया है प्रिंट 10 लाइन्स ऑफ आउटपुट, ईच लाइन आई वेयर 1 less or equal to 10 contains the result of n into I in the form of n into I result. So अगर यूजर इंटर करता है 3, तो 3 का टेबल आपको कुछ इस प्रकार से प्रिंट करवाना है. जितना टेब का स्पेस मैंने यहाँ पर दिया है वैसा ही स्पेस आपको प्रोग्राम में देना है. जो आपका आउटपुट आएगा, अगर आपने एक स्पेस कम दे दिया तो भी आपके टेस्ट केसेस क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं. राइट. सो ये हमारा एक्चुअल टास्क है. एंड फाइनली आपको एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है. जैसे आप आईडी यूज करते हो, हैकर रैंक, लीड कोड, जीएफजी, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ कोड इनबिल्ट दिया हो, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल इक्लिप्स आईडी या एसटीएस आईडी में यूज कर रहा हूँ तो सारा कोड आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा. राइट. तो टास्क आपका ये है कि आपको एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है. तो सिंपल, मेरे पास आईडी है, मैं क्या करूंगा, एक जावा क्लास बनाऊंगा. लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्राम नाम से मेरे पास एक पैकेज है. एक क्लास बनाई मैंने, क्लास का नाम मैंने दे दिया टेबल 1. राइट. आप चाहते हैं कि मेन मेथड पहले से लिखा हुआ आ जाए तो आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक भी कर सकते हैं. ये फीचर्स आपको नेटबीन्स भी देता है, इक्लिप्स भी देता है. राइट. सो मान लीजिएगा कि आपके पास एक नंबर है जो इन्होंने पहले से इनपुट लेके दिया हुआ है. सो अब इनपुट अगर लेने की अगर हम बात करें तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट आप बना लीजिएगा. स्कैनर java.util पैकेज से आता है. sk इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड system.in फॉर कीबोर्ड.
एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे कहीं नहीं बोला गया है कि आपको यूजर को मैसेज देना है कि इंटर एनी नंबर, राइट। इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि सर n इक्वल टू एस के डॉट नेक्स्ट इन। जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरिएबल के नाम होते हैं, वो केमल केस में लिखे जाते हैं। अगर एक ही वर्ड का है तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो कन्वेंशन का स्पेशली ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं या प्रोग्राम बनाएं। नेक्स्ट, अब एक वेरिएबल ले लीजिएगा आप। देखिए इस प्रोग्राम को आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली एक ही लाइन में भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहले आप फोर लूप लगाएंगे। फर्स्ट 10 मल्टीपल बोला तो आपने लूप के लिए एक वेरिएबल लिया i इक्वल टू 1, i लेस और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है। मान लेते हैं कि यूजर ने इंटर किया 3, तो आउटपुट फॉर्मेट में आपको क्या बोला गया है कि अगर यूजर इंटर करता है 3 तो पहले वो नंबर प्रिंट करवाना है, फिर मल्टीप्लाई स्टार का सिंबल। अब देखिए 3 और स्टार के सिंबल के बीच में आप एक टेब का स्पेस दे सकते हैं, फिर स्टार के बाद 1 जो आई की वैल्यू होगी उसके बीच में भी आप एक टेब का स्पेस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट को क्या करवाना है, प्रिंट। सो इस चीज को ध्यान रखते हुए देखिए 3 मीन्स आपको एन प्रिंट करवाना है, 1 मीन्स जो लूप वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू, और बीच में आपको स्टार भी प्रिंट करवाना है, इसलिए आपको कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा। फिर स्पेस देन इक्वल साइन देन स्पेस देन रिजल्ट एन इंटू आई। ठीक, तो हम इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले आपने प्रिंट करवा दिया एन को, प्लस स्पेस देना है एक टेप का, सो स्लेश टी, फिर स्टार प्रिंट करवा दिया आपने। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक और स्पेस देना है स्लेश टी, प्लस फिर किसको प्रिंट करवा दिया आपने, आई को। अगेन फिर आपको क्या करना है, एक टेब का स्पेस देना है, और फिर क्या प्रिंट करवाना है, इक्वल सिंबल। देन फाइनली क्या प्रिंट करवा देंगे, रिजल्ट एन इंटू आई, राइट। सो इस प्रकार आप देखिएगा, इसको आप रन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर नहीं बोला गया है कि आपको यूजर को मैसेज देना है, तो आप डायरेक्टली इस टाइप से इस प्रोग्राम को रन करिएगा। जैसे ही आप रन करेंगे, या आप इसको जो है इसका आउटपुट विंडो जो है यहाँ पर जैसे आपने एंटर कर दिया 3, थिंक मेरी आईडी में कुछ प्रॉब्लम है। आप कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग नेटबीन्स। आई थिंक दिस इज some problem in my ID, so I use NetBeans. सो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी आईडी प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही। तो हम यहाँ पर नेटबीन्स आईडी यूज कर ले रहे हैं। सो पहले आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिएगा लॉजिक बिल्डिंग नाम से। फाइल में जाइएगा, सिंपल कोर जावा में न्यू प्रोजेक्ट, और जावा जावा एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया लॉजिक बिल्डिंग। It take some time. सो लॉजिक बिल्डिंग में यहाँ पर
कोई भी आईडी आप जब यू स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिएगा आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है लॉजिक बिल्डिंग नाम से। इसमें आपने एक सिंपल जावा क्लास बना ली है, टेबल टेबल वन, राइट। और यहाँ पर आपने मेन मेथड लिख दिया है, वही कोड। और यहाँ पर देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो स्कैनर को इंपोर्ट करना रहेगा, आपने इंपोर्ट भी कर लिया। देन एग्जीक्यूट। अब यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा उसका टेबल क्या करवाना है आपको, प्रिंट। वही कोड मैंने यहाँ पर लिखा जो आपने वहाँ पर यूज किया था। इसको आप फॉर्मेट कर लीजिए तो प्रॉपर आ जाएगा। राइट। सो आप इसको रन करेंगे, आपने इंटर किया 3। तो देखिए 3 का टेबल आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले। यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि टास्क सिंपल है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन में मान लीजिएगा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपने मैसेज दे दिया इंटर एनी नंबर, राइट। आपने तो सही किया है, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टेस्ट केस में ये चीज़ आपको नहीं बोली गई कि आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपने एक्स्ट्रा में कुछ भी इंटर कर दिया तो भी आपके जो टेस्ट केसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल। इसलिए आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वही कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है। एक्स्ट्रा अगर आप करेंगे तो आपके टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। मान लीजिएगा किसी प्रोग्राम में तो ये हो गया, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। दूसरा कि मैंने एक टेब का स्पेस, जैसे पहला जो नंबर और स्टार का सिंबल प्रिंट करवाया, उसके बीच में कहीं स्पेस नहीं दिया, तो भी आपने प्रोग्राम तो सही बनाया, लेकिन जो सिंपल इनपुट आउटपुट फॉर्मेट आपको दिया है उस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। तो ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद ही आप क्या करें, सॉल्व। आपने इंटर किया थी तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्ले। ये हमारी प्रॉब्लम थी। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में हमने देखा था कि किस प्रकार आप टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं।